हेलो, नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चरखी दादरी जिले को करेंगे, जो हमारा नया जिला बना है सरखी दादरी। आज जिलेवार हरियाणा में हमारे 22 के 22 जिले कंप्लीट हो जाएंगे। लास्ट वीडियो में हमने पलवल जिले को किया है, बिल्कुल कंप्लीट किया गया है, डिटेल में बताया गया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप जाकर देख सकते हैं। चरखी दादरी जिले को देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फिर पलवल जिले को भी देखिएगा। आज हमारे सारे 22 के 22 जिले कंप्लीट हो जाएँगे। स्थापना देख लेते हैं। 1 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी 22वें जिले के रूप में बना था, हरियाणा का 22वां जिला बना था। देखिए भई, डेट अलग-अलग है बुक में, लेकिन जो ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन आया था वो 1 दिसंबर 2016 को आया था। आगे जो डेट है, जो अलग-अलग डेटें हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। क्षेत्रफल है 1426 वर्ग किलोमीटर है, वो आपका क्षेत्रफल है। भई हम 2011 की जनगणना के अनुसार जो भी आंकड़े हैं उनकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये वो सब भिवानी में इंक्लूड है और उससे संबंधित क्वेश्चन भी आपसे नहीं पूछे जाएँगे। जब नई जनगणना से संबंधित आंकड़े आएँगे तब इसके बारे में बात करेंगे। उपमंडल, तहसील और विधानसभा सीटें 2 ही हैं, चरखी दादरी और दूसरी है बाढ़सा। और चरखी दादरी से 14वीं विधानसभा के जो चुनाव हुए थे, उसमें बबीता फोगाट जो फोगाट उठी थी भई भाजपा की तरफ से, जो हार गई थी। और बाढ़सा से जाना-माना चेहरा जो जीत कर गए हैं विधानसभा में, नैना चौटाला जी, वो बाढ़सा से जीतकर विधानसभा में गई हैं। उप तहसील कौन-कौन सी है? बोधगला है, वो आपकी उप तहसील है। प्राचीन तथ्य पर आते हैं। चरखी दादरी जो क्षेत्र है, उसका उद्गम महाभारत के समय से माना जाता है। कहा जाता है जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, उस टाइम जो कौरवों और पांडवों की सेना जब कुरुक्षेत्र के मैदान में जा रही थी, तो पांडवों की सेना का एक विशाल शिविर जो वर्तमान में दादरी में श्यामसर तालाब है ना, उसके पास रुकी थी, ऐसा माना जाता है। 1192 में पृथ्वीराज चौहान के छोटे बेटे हुए थे कंवर बिल्लवराज चौहान। तो उनका भी अजमेर मेन गढ़ था, तो अजमेर में पारिवारिक कलह के कारण वो अपने कुछ परिजनों को लेकर ये इस इलाके में आ गए थे और इस नगर की स्थापना की थी। भई दादरी नगर की स्थापना किसने की थी? तो कंवर बिल्लवराज जी चौहान ने दादरी नगर की स्थापना की थी। यहाँ के एक संत तपस्वी हुए थे स्वामी दयाल जी, और उनका आशीर्वाद और संरक्षण संरक्षण है वो बिल्लवराज जी को मिला था। नाम पर आते हैं। दादरी नाम की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत के शब्द दादुर से मानी जाती है। दादुर का अर्थ होता है मेंढक। कहा जाता है कि जब ये नगर बना था, उससे पहले यहाँ पर विशाल आकार की एक झील थी और उस झील में बहुत ज़्यादा मात्रा में मेंढक थे, यानी मेंढकों का आधिपत्य था। इसी कारण इस जगह का जो नाम था वो दादरी पड़ा था। 16वीं शताब्दी में दादरी के मूल निवासी हुए थे सेठ सीताराम जी, और उन्होंने श्यामेसर तालाब का निर्माण करवाया था, जो अब श्यामसर तालाब के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, अब क्या नाम है, पहले क्या नाम था, किसने निर्माण करवाया था, सभी बातें। 1857 की क्रांति में जींद के राजा स्वरूप सिंह हुए थे। संत की क्रांति के समय जींद के राजा थे स्वरूप सिंह, जिन्होंने अंग्रेजों का पूरा साथ दिया था, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने खुश होकर 1858 में जो दादरी है वो पहले था झज्जर रियासत में, फिर झज्जर रियासत से भाई दादरी को निकाल के स्वरूप सिंह के हवाले कर दिया, यानी जींद रियासत में मिला दिया। दादरी को जींद रियासत में 1858 में मिला दी, यानी जींद के राजा को दादरी को सौंप दिया इनाम के तौर पर। और फिर 1864 में जो दादरी की जनता है, उन्होंने अपने राजा के विरुद्ध विद्रोह भी किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। वर्ष 1939 में सेठ रामकिशन डालमिया हुए थे, जिन्होंने जर्मनी के जो इंजीनियर थे उनकी सहायता से दादरी में एक सीमेंट कारखाने की स्थापना की। और फिर जो जींद के राजा हुए थे, उनसे चरखी दादरी का नाम बदलवा कर डालमिया दादरी करवा दिया था। चरखी दादरी का नाम बदलवा कर कौन सा नाम करवाया? डालमिया दादरी। देखिए भई, अंग्रेजों का राज था, लेकिन पूरी इंडिया पर नहीं था।
60% हिस्से पर बिल्कुल डायरेक्ट रूप से अंग्रेज राज करते थे और 40% जो हिस्सा था भारत का, उस पर हमारे देश के जो राजा महाराजा थे वो राज करते थे और अंग्रेजों का इनडायरेक्ट रूप से भई उन पर प्रभाव था, यानी वो उनके अधीन रहकर राजा करते थे। इसी तरह एक जींद की रियासत थी और उसके अंतर्गत दादरी आता था जींद रियासत के अंतर्गत, और दादरी में जब वो सीमेंट का कारखाना बनाया गया तो जींद के राजा से कहकर नाम बदलवा दिया गया था डालमिया दादरी। फिर बाद में 23 जून 1981 को सीमेंट कारखाना था जो, उसे सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया था और फिलहाल ये जो कारखाना है ये बंद है। सन 1958 में उस टाइम के जो सांसद हुए थे रामकृष्ण गुप्ता जी, उन्होंने संसद में मुद्दा उठाया था भाई दादरी के नामकरण परिवर्तन, भाई इस दादरी का जो नाम है वो परिवर्तित किया जाए, बदला जाए, और उन्हीं के प्रयासों से डालमिया दादरी का नाम बदलकर दोबारा से चरखी दादरी रख दिया गया था। दोबारा से नाम चरखी दादरी कब रखा? 1958 में। और उस टाइम जो केंद्रीय रेल मंत्री हुए थे शाहनवाज खां, उन्होंने घोषणा इस यहाँ के दौरा किया था और ये घोषणा की थी कि भाई डालमिया दादरी का नाम बदलकर अब चरखी दादरी कर दिया गया है। आगे देखते हैं। अब नाम पर आते हैं, डेटिंग पर आते हैं। भाई चरखी दादरी की जो अभी फिलहाल की जो स्थापना दिवस है वो क्या है? 18 सितंबर 2016 को एक रैली हुई थी जिसमें मुख्यमंत्री जो हमारे फिलहाल हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने भी घोषणा की कि दादरी को 22वां जिला बनाया जाएगा। और भाई ये 22वां जिला बना, उससे पहले हरियाणा का सबसे बड़ा उपमंडल था। पूछा जाए हरियाणा का सबसे बड़ा उपमंडल पहले कौन सा था, तो वो दादरी था। जिला बनने से पहले सबसे बड़ा उपमंडल था और 22वां जिला बनाने की घोषणा की कब? 18 सितंबर 2016 को। उसके बाद 18 अक्टूबर 2016 को हरियाणा के कैबिनेट बैठक हुई जिसमें इस प्रस्ताव पर मोहर लग गई थी। और इसके बाद फिर राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने 1 दिसंबर 2016 को नोटिफिकेशन प्रकाशित करके दादरी को 22वां जिला घोषित कर दिया। भाई जो मेन नोटिफिकेशन आया था कि दादरी जिला बन गया है, वो 1 दिसंबर 2016 को आया था। अब आते हैं हम एचएससी पर। एचएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है जिसमें 16 नवंबर 2016 को दादरी की स्थापना दिवस माना है। तो भाई मैंने सभी डेटें बता दी है। क्वेश्चन अगर आपका आता है तो ऑप्शन को देखकर टिक कीजिएगा। जो एचएससी ने जो आंसर माना है वो 16 नवंबर 2016 को माना है, ध्यान रखिएगा। जो दादरी पहली बार चर्चा में आया था वो आया था 1996 में। 1996 में 12 नवंबर 1996 में एक विमान दुर्घटना हुई थी जिसमें भाई दो विमान जो टकराए थे, एक था सऊदी अरब एयरलाइंस, दूसरा था कजाकिस्तान एयरलाइंस का। और जो दोनों विमान दुर्घटनाग्रस्त वहां पर हुए थे जिसमें भाई 349 लोग भाई मारे गए थे इसमें। और इस टाइम दादरी पहली बार चर्चा में आया था। और महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं दादरी जिले के बारे में। चरखी दादरी के गांव जो बाड़सा है उसमें गो अभ्यारण्य की स्थापना की जा रही है। चरखी दादरी के कल्याणा गांव में हीलना पत्थर या फिर इसे भाई लचकीला पत्थर भी बोलते हैं, डांसिंग स्टोन के नाम से भी जानते हैं, और ये इसके उपनाम है, इन नामों से भी इसे जाना जाता है। और ये कल्याणा की जो पहाड़ियां हैं वहां पर मिलता है ये स्टोन, और भारत का एकमात्र स्थान है जहां पर ये पत्थर पाया जाता है। और विश्व में ये पत्थर भारत, अमेरिका और ब्राजील 3 देशों में ही पाया जाता है। कौन सा भाई? हिलना पत्थर कह सकते हैं, डांसिंग स्टोन कह सकते हैं, लचकीला पत्थर भी बोल सकते हैं। आगे देखते हैं। डेरंगो पर्यटन केंद्र है वो आपके चरखी दादरी जिले में पड़ता है। रेस्ट हाउस मंदिर, हनुमान मंदिर, रंगीला हनुमान मंदिर है, ये भी आपके चरखी दादरी जिले में आते हैं। इमलोटा का मेला है भाई जो हनुमान जी का प्रसिद्ध मेला है, और फागुन की 10वीं को ये मेला लगता है और ये आपका चरखी दादरी में लगता है। पूछ लिया जाए इमलोटा का मेला किस जिले में लगता है तो वो आपका चरखी दादरी में लगता है। पीर मुबारक शाह की मजार है वो आपकी चरखी दादरी में है। भाई संत हुए थे मुबारक शाह जिनकी मजार है वो आपके चरखी दादरी के किल्याणा गांव में भाई ये मजार है, और सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आते हैं इस मजार पर।
कपूरी पहाड़ियाँ चरखी दादरी में स्थित है। पूछ रहे थे कपूरी पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो वो आपके चरखी दादरी में स्थित है। और इन जो ये पहाड़ियाँ हैं उस पर भाई शिव मंदिर भी है, और मुखराम नाथ जी और अन्य संत हुए हैं, उनकी जो समाधियाँ हैं वो भी इन पहाड़ियों पर हैं। रोहतक के साथ-साथ चरखी दादरी जो जिला है, उसकी सीमा है अन्य किसी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती है। रोहतक और चरखी दादरी 2 जिले हैं हमारे, जिनकी सीमा हमारे जो पड़ोसी कोई भी राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है, उससे सीमा जिसकी नहीं लगती है। और चरखी दादरी की सीमा है, वो महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक और भिवानी, इन 5 जिलों से सीमा लगती है चरखी दादरी की। चरखी दादरी है वो रोहतक मंडल और रोहतक पुलिस रेंज के अंतर्गत आता है भाई। रोहतक मंडल में चरखी दादरी आता है, और रोहतक मंडल है वो सबसे बड़ा मंडल है, और रोहतक मंडल के सभी जिले हैं वो एनसीआर एरिया के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा। चरखी दादरी के बलाली गांव से पहलवान हुए हैं महावीर फोगाट, उनका संबंध है, जिन्हें 2016 में द्रोणाचार्य पुरस्कार भाई मिला हुआ है। और भाई इन पर फिल्म भी बनी है, दंगल फिल्म। दंगल फ़िल्म बनी है, जिसमें आमिर खान जी ने महावीर जी का रोल किया था, और उनकी बेटियों पर और महावीर जी पर ये फ़िल्म बनी है। इनकी बेटियाँ हम जान लेते हैं, गीता फोगाट है, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम हुए थे 2010 में, जिसमें स्वर्ण पदक जीता था। बबीता फोगाट जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम जो 2010 में हुए थे, उसमें रजत पदक, 2014 में हुए थे, उसमें स्वर्ण पदक, और 2018 में हुए थे, उसमें रजत पदक जीता है। और फिर ये अभी विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए दादरी से खड़ी भी हुई थी भाजपा की तरफ से, लेकिन ये हार गई थी। तीसरी बेटी है उनकी विनेश विनेश फोगाट हुई है, जो कॉमनवेल्थ जो 2018 में हुए थे उसमें स्वर्ण पदक जीता है। और उनकी चौथी बेटी है ऋतु, ऋतु फोगाट भी हैं भाई। और ये इन चारों की चारों है, उनका संबंध कुश्ती से है, और बलाली गांव से इनका संबंध है। 17 जुलाई 1990 से 22 मार्च 1991 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे चौधरी हुकम सिंह, और इनका संबंध भी हमारे दादरी से है। जो ये मुख्यमंत्री है हुए थे हमारे हुकम सिंह जी, उनका संबंध भी हमारे दादरी जिले से है। आज हमने ये दादरी जिले को बिल्कुल कंप्लीट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।